राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ स्वीटनी की उत्तराखंडी और आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक न्यू ईयर स्पेशल रेसिपी। आज है 1 जनवरी, तो मैंने सोचा है आज मेरी मम्मी का जन्मदिन भी है, तो एक मैं ये लेके आई थी MTR का गुलाब जामुन। और ये रेडीमेड है और ये मतलब रेडी टू ईट है। तो इसको ये जो मिक्स है इसका मैं बनाती हूँ आज गुलाब जामुन और आप लोगों के सामने लेके आती हूँ इसकी रेसिपी। तो मैंने सोचा है चलो मम्मी को एक बर्थडे गिफ्ट भी हो जाएगा गुलाब जामुन और एक स्वीट डिश भी बन जाएगी और मम्मी को सेलिब्रेट भी कर दूंगी मैं। तो बने रहिए गाइस ऐसी स्वीट के साथ वीडियो ब्लॉग में। तो चलिए गाइस अब हम बनाते हैं गुलाब जामुन रेसिपी। ये देखिए मैंने चढ़ा दिया पतीला और इस उससे लोटे से मैंने ले लिया है 2 गिलास मतलब पानी। और ये देखिए गाइस पानी मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको रख देती हूँ पानी को पकने के लिए यानी कि उबलने के लिए। देखिए गाइस लगभग 1 गिलास के बराबर मैंने जो है ना शुगर डाल दिया है गुलाब जामुन में। और अब मैं इसको पिघलने दूंगी और अच्छे से चलाऊंगी जब तक कि ये चीनी घुल ना जाए पानी के अंदर। जब तक ये चीनी अच्छे से घुल ना जाए। तो गाइस अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2-3 इलायची। वैसे मेरे पास इलायची पाउडर भी है, तो चलिए गाइस मैं डालती हूँ इसमें अभी इलायची। गाइस मैंने इसमें थोड़ी सी ना इलायची डाल दी है और ये देखिए ये साबुत इलायची डाली है मैंने चाशनी में। और इसको मैं भी पकने दूंगी भी अच्छे से, यानी कि जब तक चीनी घुलेगी नहीं तब तक पकने दूंगी। ये देखिए अब मैं गैस को कर देती हूँ बिल्कुल कम और इसको 5 मिनट तक बिल्कुल सिम आंच में पकने दूंगी ताकि हमारी चाशनी थोड़ा सा गाढ़ी हो जाए। और ये देखिए हमारी जो चीनी है वो चाशनी के अंदर अच्छे से घुल जाए और ये जो हमारी इलायची है इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाए चाशनी के अंदर। मैंने ना गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है और अब मैं इसको 5 मिनट तक पकने देती हूँ। ये ले लिया है मैंने MTR का जो है गुलाब जामुन मिक्सचर और अब इसको मैं इस बर्तन में यानी कि इस बाउल में इसको निकाल लूंगी। गाइस मैंने मिक्सचर को निकाल लिया है बाउल में। दोस्तों इसमें कुछ गांठें हैं, पहले इनको हाथ की सहायता से अच्छे से इन गांठों को मतलब मसल करके मतलब स्मूथ कर लें, यानी कि पेस्ट को बिल्कुल स्मूथ कर लें। क्योंकि ये देखिए ना ये पैकेट बंद होता है ना तो इसमें गांठें पड़ ही जाती हैं। तो चलिए दोस्तों इसको थोड़ा हाथ की सहायता से इसके लम्स जो है उनको निकाल लेते हैं। इस मिक्सचर के सारे मतलब जो लम्स थे वो निकालने के बाद ये मैंने ले लिया है 1 गिलास दूध और अब मैं इस मिक्सचर को इस दूध से मतलब आटे की तरह गूंथूंगी, लेकिन बिल्कुल टाइट हाथ से नहीं गूंथूंगी, बिल्कुल स्मूथ हाथ से गूंथूंगी और बिल्कुल ही हल्के हाथ से इसका डो लगाऊंगी। वरना अगर मैं टाइट हाथ से गूंथूंगी ना तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड बन जाएगा इसका डो और फिर हमारे गुलाब जामुन जो है बहुत ही ज्यादा हार्ड बनेंगे। तो चलिए गाइस मैं लगाती हूँ इसका डो धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको मतलब दूध के साथ मिक्स करके इसका डो बनाती हूँ, यानी कि इस जो मिक्स है जो गुलाब जामुन का उसका। तो चलिए गाइस मैं लगाती हूँ हल्का सा हल्के हाथों से डो। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध को डालूंगी और अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। देखिए गाइस इस तरीके से हल्के हाथों से हमें इसको मिक्स करना है, इसको टाइट हाथों से नहीं गूंथना है आटे की तरह। इसे देखिए डो मैंने लगा लिया है और अब इसको 10 मिनट के लिए ना रेस्ट करने के लिए रख दूंगी ढका करके। तो चलिए गाइस मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ अब, ताकि हमारे जो ये है रसगुल्ले बाउल गोल है वो बहुत अच्छे बने, रसगुल्ले बाउल और बॉल जो है वो बहुत अच्छी बने। तो चलिए गाइस मैं इसको ढका देती हूँ अभी 10 मिनट के लिए, यानी कि इसको रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। गाइस ये देखिए हमारी चाशनी भी एकदम रेडी हो चुकी है और मैं इसको एक तार की चाशनी नहीं बनाऊंगी। और ये देखिए हमारी चाशनी एकदम रेडी हो चुकी है। तो अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद। ये देखिए ये एक तार की चाशनी नहीं बनी है गाइस, तो अब मैं चाशनी को कर रही हूँ बंद। गैस कर दिया है मैंने बंद और उधर मेरा डो भी हो चुका है, मतलब रेस्ट करने के लिए मैंने रखा हुआ था। तो चलिए गाइस बनाते हैं गोल गोल, यानी कि गुलाब जामुन की शेप देते हैं डो को। तो गाइस ये देखिए डो को मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब हमारा डो एकदम रेडी है और अब हम इसके छोटे छोटे यानी बाउल्स बनाएंगे, जैसे कि हमें रसगुल्ले का शेप पसंद है यानी कि गुलाब जामुन का शेप पसंद है। तो चलिए दोस्तों हम इसकी शेप बनाते हैं छोटी छोटी गोल गोल बॉल की तरह। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ आगे का प्रोसेस। बने रहिए ऐसे ही स्वीट के साथ। मैंने ना एक ट्रे ले लिए गाइस और इस पे लगा दिया है घी, ताकि जो मैं इसमें गोल गोल बॉल बना के रखूं वो आपस में चिपके नहीं और जब मैं इसको फ्राई करने के लिए डालूं तो आसानी से वो निकल जाए इसमें से। तो गाइस ट्रे में मैंने लगा दिया था चिकनाई वाला पहले से ही घी। तो चलिए गाइस बनाते हैं हम छोटी छोटी बॉल और ये बनाएंगे हम गुलाब जामुन के लिए। इधर मैंने कटोरी में ले लिया थोड़ा सा घी भी हाथ पे लगाने के लिए, ताकि मेरे हाथ पे ये जो डो है वो चिपके नहीं। दोस्तों इस तरीके से हाथ में ऑयल लगा करके मैं इसका डो बना रही हूँ गोल गोल, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से। शेप देंगे आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा, जैसे आपको चाहिए छोटे बड़े उसी हिसाब से।
देखिए गाइस, मैंने इस तरीके से बॉल बना ली है और अब मैं कढ़ाई में रख देती हूँ ऑयल गरम करने के लिए। तो ये देखिए मेरी 15-16 तो बन ही चुके हैं, मतलब जो मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ उसके लिए गोल गोल बॉल। तो चलिए गाइस, अब मैं रखती हूँ कढ़ाई को सबसे पहले गैस के ऊपर और उसमें रखती हूँ तेल और उसको करती हूँ गरम। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग छोटी छोटी, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि रोटी बनाते हैं तो लोइयां बनाते हैं, उस तरीके से। और ये मैंने बना दी है बाउल, और आप अपने हिसाब से इसको शेप दे सकते हैं और छोटा बड़ा कर सकते हैं गाइस। तो चलिए गाइस, अब मैं रखती हूँ ऑयल कढ़ाई में। इस कढ़ाई भी मैंने गैस के ऊपर रख दी है और अब मैं इसको करती हूँ पहले अच्छे से गर्म, कहीं पानी वानी ना हो उसकी वजह से। और ये कढ़ाई ना मैं कितना भी मांझ लूँ ये ऐसी की ऐसी रहती, क्योंकि इसमें ऑयल का काम ज्यादा करती हूँ इसलिए। तो अब कढ़ाई हो चुकी है गाइस अच्छे से। ये देखिए थोड़ा सा पानी है अभी इसमें, पूरी अच्छे से इसको गर्म कर लेंगे ताकि इसमें पानी के कोई भी बूंद ना रहे। गाइस मैंने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल भी, और ऑयल मैंने ज्यादा नहीं लिया है क्योंकि मतलब ये रसगुल्ले जो है ना, ये गुलाब जामुन का जो डो है यानी कि जो उसके बाउल है वो ज्यादा नहीं है मेरे पास। तो उसी के हिसाब से मैं कढ़ाई में ऑयल भी गर्म करूंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो ये देखिए गाइस, जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, मतलब एकदम गर्म भी नहीं करूंगी, और एक पहले एक छोटा सा एक डो डाल करके देखूंगी, यानी कि एक बाउल डाल के देखूंगी, उसको चेक करूंगी उसका टेम्परेचर, और फिर मैं आपको बताती हूँ हमें कैसे इसको फ्राई करना है। दोस्तों मैं इसको चेक करती हूँ, एक छोटा सा बाउल ये जो बॉल है इसको डाल करके, और ये देखिए इसमें ना थोड़ा सा ये ऊपर उठने लग गया है, यानी कि हमारा जो ऑयल है वो एकदम परफेक्ट है। और मैं गैस को सिम ही रहने दूंगी, यानी कि गैस को बिल्कुल स्लो करूंगी। और अगर मैं इसको ज्यादा गर्म कर दूंगी ना तो हमारी जो गुलाब जामुन है वो बहुत जल्दी जल जाएंगे। तो इसको इसी टेम्परेचर में अब ये जो जितनी भी बॉल मैंने बनाई है उसको एक एक करके इस वाले ऑयल में फ्राई करूंगी और गैस बिल्कुल स्लो कर दूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये वाला कितना अच्छे से, ये जो बॉल है मैंने डाला था चेक करने के लिए, कितना अच्छे से फ्राई हो रहा है। गैस को मैंने कर दिया है बिल्कुल कम। अब मैं एक एक करके इन बॉलों को डालूंगी ऑयल में, यानी कि कढ़ाई में, धीरे धीरे करके इनको अच्छे से सेकूंगी, तो अच्छे से ऑयल में फ्राई करूंगी धीरे धीरे। गाइस इनको इसी तरह मैं हल्के से ऑयल में, मतलब मीडियम, मैंने मीडियम भी नहीं करा है बल्कि सिमी करा है ऑयल, और उसमें सेकूंगी अच्छे से। और जैसा आपको कलर चाहिए, ज्यादा डार्क ब्राउन या फिर ब्राउन, उस हिसाब से आप इसको सेक लीजिएगा। तो गाइस ये देखिए किस तरीके से ये जामुन फ्राई करने के बाद मैंने एक बार रख दी है चाशनी फिर से थोड़ा सा गर्म करने के लिए। और ये देखिए चाशनी हमारी एकदम रेडी थी, और अब थोड़ा सा मैं इसको गर्म करूंगी, और उसके बाद ये जो सेके हुए गुलाब जामुन है यानी कि फ्राई किए हुए गुलाब जामुन है उनको इन चाशनी में डालूंगी ताकि ये चाशनी को सोख ले। तो गाइस ये चाशनी मैंने थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखी थी, लेकिन ये थोड़ा सा ना ज्यादा ही गर्म हो चुकी है, तो मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूंगी, क्योंकि ये ना एकदम गर्म में नहीं डालूंगी मैं, वरना वो क्या पता उनकी शेप खराब हो जाए। तो गाइस थोड़ा सा इसको ठंडा करूंगी, अभी थोड़ा सा नॉर्मल उसमें आने दूंगी, उसके बाद ही थोड़ा सा उसके बाद ही ये जो मैंने गुलाब जामुन सेके हैं उनको इसमें डीप फ्राई करूंगी। डीप फ्राई करके इसमें डीप करके डालूंगी ताकि ये थोड़ा सा ना चाशनी ऑब्जर्व कर ले अच्छे से। ये जो हमारी बाउल है, ये जो हमारी गोल 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 बॉल है ना, उसको इसमें डीप फ्राई कर दूंगी। तो गाइस ये देखिए किस तरीके से हमारी जो ये गुलाब जामुन है वो किस तरीके से सिक रही है। को हल्का सा गर्म करना था, लेकिन मेरा ध्यान ना थोड़ा सा इधर उधर कहीं हो गया था, तो चाशनी ना थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो गई है, तो मैं इसको अभी थोड़ा सा ना ठंडा कर लूंगी। और उसके बाद ये जो मैंने जो गुलाब जामुन के ये जो गोल गोल बॉल बनाई है ना उसको इसमें डाल दूंगी, ताकि ये अच्छे से जो बॉल है वो चाशनी को ऑब्जर्व कर ले, यानी कि उसको सोख ले, और यानी कि उसका पानी पी ले। तो उसके बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए इसमें डीप करके रखूंगी। वो आप 1 घंटे भी रख सकते हैं, अगर आपको ज्यादा चाशनी उसके अंदर चाहिए उसके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं आधा घंटा ही रखूंगी। तो ये देखिए गाइस चाशनी थोड़ा भी गर्म है, इसको ठंडा होने देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमारे गुलाब जामुन भी एकदम रेडी हो चुके हैं सिक करके, यानी कि डीप फ्राई होकर के। और अब मैं इसको इस चाशनी में डाल दूंगी। तो ये देखिए दोस्तों अब हमारी चाशनी जो है एकदम थोड़ा सा ठीक हो चुकी है, ज्यादा गर्म नहीं है, एकदम उबली हुई नहीं है। तो अब मैं इसमें ना भाप तो आ रही है लेकिन ज्यादा गर्म नहीं है, मैंने इसको चेक कर लिया है। और अब मैं इसमें ये जो गुलाब जामुन है जो मैंने फ्राई कर रखे हैं इनको इसमें डाल दूंगी ताकि अच्छे से चाशनी पी ले।
दोस्तों मैंने गुलाब जामुन डाल दिए हैं चाशनी में और अब हम इसको रख के ढका के रख देंगे लगभग आधा या 1 घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद मैं इसको खोल के देखूंगी कि इन्होंने कितना मतलब चाशनी पी ली है और इनकी जो कलर है वो बहुत अच्छा कैसा आया है निखर करके। तो मैं आधे घंटे के लिए इसको फिलहाल तो ढका के रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से पानी को पी ले चाशनी का। तो ये देखिए गाइस हमारे गुलाब जामुन एकदम रेडी है। और चलिए दोस्तों वेट करते हैं गुलाब जामुन को रेडी होने का, यानी कि आधा या 1 घंटे में इसको चेक करूंगी आधे घंटे बाद कि ये कैसे हुए हैं। और अगर इसमें थोड़ा सा हार्ड होंगे तो मैं इसको थोड़ा सा भी और इसको मतलब चाशनी में भिगा के रखूंगी। तो चलिए दोस्तों बने रहिए ऐसी वीडियो ब्लॉग में स्वीट के साथ, मस्त रहिए स्वस्थ रहिए ऐसी वीडियो ब्लॉग में बने रहिए। अब मैं ये गुलाब जामुन रख देती हूँ ढक करके 30 मिनट के लिए और 30 मिनट के बाद इसको चेक करूंगी इसने कितना पानी मतलब ऑब्जर्व किया है। देखिए हमारे गुलाब जामुन एकदम रेडी है और अब मैं इसको सर्व करूंगी। तो सबसे पहले मैं एक निकाल के रख देती हूँ मंदिर में। मैंने निकाल के रख दी है मंदिर में। और ये देखिए हमारे गुलाब जामुन, और ये देखिए हमारे गुलाब जामुन एकदम रेडी है। तो गाइस मेरे गुलाब जामुन जैसे कि आपको पता है रेडी हो चुके हैं और मैं सर्व करूंगी गुलाब जामुन को इस बाउल में। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन एकदम रेडी हैं और ये इतने सॉफ्ट बने ना गाइस। और ये देखिए बहुत ही प्यारे और सॉफ्ट बने। ये होममेड बनाए मैंने और बनाए हैं MTR के मिश्रण से। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, इसका टेक्सचर कितना प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए गाइस आई होप आज का वीडियो ब्लॉग भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस इसी तरह स्वीट के वीडियो ब्लॉग को वॉच करने के लिए। और मैं एक बार इसको ना चेक करके दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट हैं। तो गाइस मैं इसी को ही ले लेती हूँ ऊपर से। तो ये देखिए गाइस ये कितने सॉफ्ट बने हुए हैं, इसका टेक्सचर देखिए बहुत ही सुंदर। और आई होप आज का वीडियो ब्लॉग भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और अभी मैंने पूजा नहीं की है इसलिए मैं खाऊंगी भी नहीं, यानी कि जूठा भी नहीं करूंगी अभी जब तक पूजा में नहीं चढ़ा लेती हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस इसी तरह स्वीट के वीडियो ब्लॉग को वॉच करने के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इसी तरह स्वीट के वीडियो ब्लॉग को वॉच करने के लिए। मस्त रहिए स्वस्थ रहिए और अपने अपने कार्यों में सभी लोग व्यस्त रहिए। और आई होप आज का वीडियो ब्लॉग भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। और ये है आज मेरी फर्स्ट रेसिपी न्यू ईयर की। थैंक यू सो मच गाइस और आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितने सुंदर बने हैं हमारे रसगुल्ले होममेड। ये देखिए थैंक यू सो मच गाइस। तो प्लीज वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मस्त रहो स्वस्थ रहो और सभी लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। हैप्पी न्यू ईयर। विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2026 गाइस एक बार अगेन। और प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों के लिए मैं इतना अच्छा वीडियो शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।